मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने अभी भी चाय पी है और बस मैं ऊपर जा रही हूँ। और मैं 2 दिन से अपनी विक्स इन्हेलर ढूंढ रही हूँ और पता है वो कहाँ पर है। ये मेरे साइड वाले ड्रॉर में। मैं कभी ऊपर देख रही हूँ, कभी फर्स्ट वाले फ्लोर पे देख रही हूँ, कभी कहीं देख रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ नहीं देखी। अभी मेरा आज फिर से नाक ना मुझे छिक्की वगैरह आ रही थी, तो मुझे इसकी काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा चलो इसमें देखते ड्रॉर भी, तो इसमें पड़ी थी। तो अभी भी नहा के आई हूँ मैं और छिक्के बंद नहीं हो रही। चलो खा लेते हैं खाना जल्दी से, भूख लगी हुई है। पापड़ खाते हैं आज रोटी के साथ। काली मिर्च का पापड़ ना थोड़ा सा कड़वा होता है खाने में। अगर किसी को दिक्कत है ना, जैसे इसमें घी या ऑयल या कुछ भी लगा के ना आप इसको ऐसे खाओ तवे पे, जैसे पराठे बनाते हैं ना, ऐसे सेक के खाओ चाय के साथ, बहुत अच्छा लगता है। हमें शाम के बज रहे हैं 4 और हमें बनानी है चाय, लेकिन उससे पहले जाना है ऊपर। ऊपर से लेके आने हैं कपड़े और मैं अब रेडी हुई हूँ। तब मैं सो गई थी पूरे 2:30 बजे और 3:30 उठ गई। बहुत है, बहुत धूप है। अभी 2 घंटे हुए कपड़े धूप में डाले हुए मुझे, और सूख भी गए हैं, टॉवल तक सूख गए हैं। कड़कती धूप में इन पर भी कोई असर देखो, और खिल गए हैं। और सामने इस पर भी नहीं, इतनी धूप में बैठा हुआ है। हमारा छोटा सा बच्चा है, ये देखो खड़ी कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ में मिट्टी उठा रहा है, पता नहीं खा रहा है या उसको सूंघ रहा है, और मास्क पहना हुआ है। पता नहीं इतनी गर्मी में ऊपर बैठा कर क्या है, इतनी धूप में। चले आई ऊपर, यहाँ रख देती हूँ। है ना, मन सा नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। वैसे मैं बहुत चाय पीती हूँ, शाम की चाय तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, पी लेती हूँ, सुबह की और शाम की 2 बार तो पक्का है। और बीच में अगर ना मन करे ना, तो मैं जो 11 बजे वाली चाय होती है ना, जो कि मैं 2:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे ऐसे पीती हूँ, वो वाली मेरी मिस हो जाती है। लेकिन जो शाम की और सुबह की चाय है ना, ये नहीं मिस होती। और कल भी मैंने चाय पी नहीं शाम को। और शाम को मैं मिस इसलिए नहीं करती, कभी कभी नहीं दिल करता ना, फिर भी मैं पीती हूँ। फिर मेरा रात को पीने को मन करता है, फिर रात को अगर मैं पी लेती हूँ, फिर मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आती, और अगर मैं पी लूँ फिर तो और लेट हो जाता है। मतलब जो थोड़ी बहुत नींद ऐसी आँखों में आ जाती है ना, कि बंदा चलो लेट जाए, नींद चाहे ना आए, तो मुझसे वो लेटा भी नहीं जाता फिर। तो इसीलिए फिर मैंने कल वैसे पी नहीं, और कल मुझे शाम रात को मेरा मन भी नहीं किया, और मैं आराम से सो भी गई थी। 12 बजे तक उनकी ड्यूटी थी, तो उनसे थोड़ी बहुत ही बातें की और फिर बस सो गई।
और यहाँ पे शाम के टाइम में मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि सुबह तो मुझसे डस्टिंग होती नहीं है। एक तो सुबह काम होता है थोड़ा सा ज़्यादा, और तब होती है भागम भाग की, काम भी करो, पहले ऊपर का करके आओ, फिर नीचे का करो, फिर खाना बनाओ, नहाओ, तो फिर तब ना फिर जो डस्टिंग है मेरी मिस हो जाती है। एक तो मुझे डस्टिंग करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और इन दिनों में तो वैसे ही मतलब कि मुझे हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है मॉर्निंग में, तो इवनिंग का टाइम सही होता है, थोड़ा सा फ्री भी होता है, तो फिर मैं इस टाइम पे डस्टिंग कर लेती हूँ गर्मियों में मोस्टली। और आज वैसे मैं कर रही थी अपनी जो स्विच बोर्ड है ना उनको क्लीन कर रही थी, काफ़ी टाइम से क्लीन ही नहीं किए थे, तो काफ़ी गंदे गंदे हो गए थे। तो आज मैंने फिर कॉलिन से क्लीन किए तो बिल्कुल साफ़ हो गए। तो क्योंकि स्विच है ना जो हमेशा रह जाते हैं कभी ना कभी, जैसे किचन का है और ये बेडरूम का है, ये वाला तो मैं क्लीन कर लेती हूँ मोस्टली। एक जो वॉश बेसिन के पास है, क्योंकि उन पे हमेशा नज़र पड़ती है, यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो आसपास के हैं ना वो हमेशा रह जाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने आज डस्टिंग की है, ताकि सुबह को मैं इसमें झाड़ू लगाऊँ, क्लीनिंग करूँ बाकी की, और मुझे डस्टिंग ना करनी पड़े। तो हमारे घर में बहुत सारी ग्लास की शेल्फ्स लगी हुई हैं, तो मैंने इनको खुद ही लगवाया हुआ है, और मेरा काम इतना बढ़ गया है अब इनको। तो यहाँ पर तो मैंने लगवाया मैंने अपनी मम्मी के घर में भी लगवा दी हैं, बट इनकी जो क्लीनिंग है ना वो डेली करनी पड़ती है, तभी अच्छी लगती है। अगर एक दिन भी मिस कर दो ना, 1 या 2 दिन, तो इतनी गंदी लगती है, ऐसे लगता है कि कभी बहुत टाइम से इनको किसी ने क्लीन ही नहीं किया है। तो इनकी जो रूटीन में जो है डस्ट क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अभी मैं नेक्स्ट जो पोर्शन है ना, एक नुकसान हो गया, क्लॉक गिर के टूट गया। क्लॉक तो सही है, इसका कांच टूट गया पूरा। मैं क्लीन करने के लिए उतार रही थी। क्लॉक तो सही है बट इसका फ्रेम सारा टूट गया। अभी मैं क्या करूँगी, इसका DIY कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्लॉक तो पूरा का पूरा सही है। और मैं देखती हूँ, अभी उठाना पड़ेगा ये पूरा मेरा ऊपर जाने का, और मुझे ये काम और पड़ गया। मैं डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह होती नहीं है, मुझे डस्ट से एलर्जी है ना, तो चीखों से बुरा हाल हो जाता है, तो मन ही नहीं करता, ना टाइम होता है। तो फिर मैं अब कर रही हूँ, इसलिए बनाते हैं खाना। तो मैंने बनाई है मैगी और सूप, दोनों को इकट्ठा। तो आज का है ये मेरा डिनर, और यहाँ पे बन रही है सिंपल सी खीर। ठीक है, तो ये मैं आज खाऊंगी खाना। तो अभी इसको सिम कर देते हैं, और धीरे धीरे ये पकती रहेगी, और इसको ढक देते हैं। तो अभी हम खाते हैं अपनी मैगी। मेरी बन रही है, और मैं तब तक खा लेती हूँ मैगी, और देखते हैं टीवी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैंने जो धनिया और पालक डाले हैं ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर आपने इस तरह से बना के नहीं खाई है, सिर्फ मैगी और उसका जो नॉर सूप होते हैं ना, तो मैंने कॉर्न वाला नॉर सूप लिया है। बस दोनों को पानी में मिक्स करना है। पहले पानी लेना है, जैसे कि मैंने शेयर की हुई है रेसिपी, एक बार ट्राई करके बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है।